أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجود। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर चल रही है जी इफ़्तार की तैयारी। मैं आज आपको साथ साथ बताऊँगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ इफ़्तार में। अभी फ़िलहाल मैं आई थी 3:30 बजे किचन में और आलू बॉईल करने रख दिए थे। आज मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी के समोसे। तो यहाँ पर अब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, कट करके वॉश करके। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगाया है ताकि ये ना 5 मिनट्स के अंदर अंदर टोटल गल जाए और जल्दी जल्दी हो जाएगा। और उतने में साथ में मैंने वो रोल पट्टी जो है समोसा पट्टी, वो मैंने निकाल के डीप फ्रोज़ होने रख दी है फ्रीज़र से। वो भी आप लोग साथ साथ में देख रहे हैं। और इसके साथ अभी मैंने निकाल के रखे हैं बड़े। ये मैंने दही बड़ों के बड़े बनाकर दिखाए थे। अब पिछले 2-3 व्लॉग्स में ना यही रिपीटेड होते आ रहे हैं। जब मैंने इनको बनाया था, इनका मिक्सचर बनाया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जब मैंने फिर इनको फ्रीज़ कर दिया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अब मैं डीप फ्रोस्ट कर रही हूँ, अब फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाउल के अंदर ना पानी ले लिया और इसके अंदर अब मैं इसको सोक कर दूँगी अच्छी तरह से ताकि थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएँ। और एक साइड पे ना हम लोग बना रहे थे इमली की चटनी। हमारी ख़त्म भी हो गई। मतलब कि पहले अशरे में ना इतनी सारी मम्मा ने बना के रखी थी, लेकिन वो ऐसे ही हमने बड़े शौक़ से खाई ना, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो हमने कभी समोसा के साथ, कभी रोल के साथ, कभी पकौड़ों के साथ ना, इवन आलू के पकौड़ों के साथ हमने इमली की चटनी बहुत शौक़ से खाई। तो वो फ़िनिश भी हो गई और अब थोड़ी सी मम्मा फ़ौरन से बना रही थी जो हम लोग दही बड़ों के ऊपर डाल सकें, क्योंकि दही बड़ों पे चटनी ना डली हो जब तक इमली की चटनी, तब तक इसका मज़ा ही नहीं आता है। चाट मसाला और इमली से इसका ज़्यादा फ्लेवर निकलता है। और मैं बना भी रही हूँ ज़रा मीठे वाले करके, चीनी वाले, तो वो इमली की चटनी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाय द वे, आप लोगों ने इस दफ़ा रमज़ान में क्या क्या मेन्यू डिसाइड किया है, या फिर आप लोग सिंपल फ़्लो के साथ ही जा रहे हैं, मुझे उसके बारे में बताएं। हम लोगों ने इस दफ़ा बड़ा स्मार्ट मूव लिया है। मतलब हम लोग एक दिन इफ्तार बना लेते हैं और एक दिन जस्ट खाना बना लेते हैं और उसके साथ पकौड़े वगैरह बना लेते हैं। तो बड़ा कन्वीनियंट जा रहा है, वरना इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। पहला अशरा तो आप जैसे तैसे निकाल लेते हो, दूसरे अशरे में आकर ना आपकी मतलब सिटी गुल हो जाती है। आपको पता लगने लग जाता है कि अब आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। और डेली डेली डिसाइड करना कि क्या बनाएं, चाहे आपने राइट ही करके रखा हो ना, डेली एक मेन्यू को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब आपने सो के उठते ही आपको पता होना कि आपने किचन में जाना है, तो उठते ही कोई भी काम आपको करने की फ़िक्र हो ना, तो आपका माइंड वहीं पर ही एग्जॉस्ट हो जाता है। वो वैसे ही अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता दिमाग पर। तो जब आपको डेली बेसिस पे फ़िक्र हो ना, कभी उठकर जाके मैंने इतना कुछ तैयार करना है, तो वो अलग ही आपको उसका प्रेशर फ़ील होता रहता है। और मेरा तो इतना मसला है ना कि मुझे छोटा सा भी मेरा कोई काम पेंडिंग हो ना, तो मुझे सारी टाइम उसकी फ़िक्र लगी होती है। और तकरीबन मुझे रोज़ ही इस बात पे डांट पड़ जाती है। कोई ना कोई अनोखी मैंने फ़िक्र पा ली होती है कि रात तक के सारे खाने पीने के सारे अरेंजमेंट की मुझे पिछली रात ही टेंशन होगी कि मैंने क्या क्या करना है। और आजकल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना मेरी, पता नहीं मैं कुछ एंशियस हो जाती हूँ, मेरे बस की नहीं है। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ऐसे भी। तो फिर मुझे ये पता हो ना कि एक दिन इफ्तार है और नेक्स्ट डे खाना है, कभी वो भाभी बना लेती हैं, कभी मम्मा, कभी मैं। तो अब मुझे और ज़्यादा वो कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि खाना तो खुद ही होता है। और जब आपने रोज़ा खोल लिया तो फिर थोड़ा सा ही खाया जाता है, फिर सारा कुछ बच ही जाना होता है। और सहरी की भी तैयारी होती है, तो उसकी वजह से ना अब मैं बड़ी ईजी हो गई हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ। फिर भी अब ज़रा कम बेइज्जती करा रही हूँ इस चीज़ पर। पता नहीं क्या है, कुछ लोगों के साथ ना होता है ये प्रॉब्लम के छोटे छोटे से काम की ना टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। मुझे हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती है और हर चीज़ मुझे बड़ा अपसेट रखती है जब तक वो काम हो नहीं जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने आलूओं को बॉईल करके इनको पील कर लिया है। 2-3 आलू रह गए थे उसके अंदर ना बास्केट में, मुझे पता नहीं चला उनका पील निकालना। तो अब यहाँ पर मैं इनको छील करना, इनको इसके मैंने परात में ले लिया, क्योंकि थोड़े थोड़े से गर्म भी थे अभी। तो मैंने इनको फैला लिया इसके अंदर। अब मैं इसको मैशर के साथ मैश कर दूँगी। और अम्मी रखती होती हैं इसको थोड़े थोड़े से ना चंक्स रखती होती हैं आलूओं के। मैं ज़रा बिल्कुल फ़ाइन सी पेस्ट कर देती होती हूँ। और इस रमज़ान में और पिछले रमज़ान में भी ना इवन अब तक के मैंने फ़र्स्ट टाइम समोसे बनाने। मैं समोसे ना शेप हमेशा साथ दिलवाती रही हूँ या फ्राई करती रही हूँ, लेकिन मैंने ना फ्रॉम स्क्रैच कभी भी नहीं बनाए समोसे। तो इस दफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, पुदीना हमारे पास सूखा हमने रखा हुआ था धो के, उसको सुखा लिया था, वो ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और थोड़े से मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड करना है। उसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी। ज़ीरा जो इसकी जान है वो चला जाएगा इसमें, और इसमें चला जाएगा चाट मसाला।
तो बस हम लोग ये चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। वैसे हम लोग ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि वो जब भी खाते हैं ना मेरे ही मुंह में सबसे पहले आ जाती है और मुझसे नहीं खाई जाती। सब्ज़ मिर्च मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती, तो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की। तो इसके अंदर हमने कोई अनियन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, अपना अपना प्रेफरेंस होता है, आपको जैसे अच्छा लगता है। हम लोगों में समोसों में प्याज नहीं पसंद किया जाता ना, तो वो मैं नहीं डालूँगी। तो अभी मैंने चाट मसाले इसके ऊपर डाल दिए थोड़ा सा ज़्यादा करके। तो इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और तब तक इसको ना ठंडा भी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा हाथ से करूँगी ताकि बिल्कुल फ़ाइन मिक्स हो जाए, एक जैसा ना। مكرمة فاصدح به خيرا يمحو الشياطين طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا। आज मैंने व्लॉग शूट करने का प्लान किया हुआ था ना, तो मैं किसी को भी किचन में आने नहीं दे रही थी क्योंकि मैंने कहा कि 3-4 चीज़ें तो मैं आराम से खुद बना लेती होती, तो मैं खुद ही बना लूँगी। पहले मम्मा हैं उनको मैंने भेज दिया, फिर भाभी हैं उनको मैंने भेज दिया, फिर बाद में छोटे हैं मैं उसको भी भेज दिया। मैंने कहा मुझे जब हेल्प चाहिए होगी ना तो फिर मैं आप लोगों को बुला लूँगी, बाकी अदरवाइज़ मैं इसको हैंडल कर लूँगी। लेकिन ना यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा, यहाँ समोसा पट्टी पर आकर ना यहाँ तो मेरी ज़रा प्रैक्टिस नहीं है। एक तो ये पट्टी सही नहीं निकली थी, मतलब कि फटी जा रही थी, और एक जब मैंने इसको निकाला ना तो मुझे समझ नहीं आई थी, याद ही नहीं आ रहा था कि लास्ट ईयर हमने इसकी शेप कैसे बनाई थी। क्योंकि उसके बाद से हमने अब तक जो है ना रमज़ान से पहले पहले जितनी बार भी समोसा बनाया है ना, तो वो मम्मा ने खुद ही मैदा घर पर रेडी करके उसी के ही बनाए थे। हम लोग ने समोसा पट्टी के नहीं बनाए थे, और मुझे पसंद भी वही वाले हैं। लेकिन अब इसके भी मिनी समोसा हम लोग बना लेते होते हैं, ये आ गई थी, तो अब मुझे इसका नहीं पता था कि इसको एग्जैक्टली हमने किस तरह शेप देनी है। मैंने आपके साथ फुल वीडियो उसकी शेयर नहीं की है, मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें से डिलीट कर दी क्योंकि उस पर बड़ी देर मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी थी कि किस तरह से शेप देनी है। मैंने हर तरह से उसको शेप देकर देखा, पट्टी को बार बार खोल खोल कर, लेकिन फिर बाद में मुझे अम्मी को बुलाना पड़ा। मैंने कहा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो ये मेरे साथ आप शेप इसको दिलवा दें। तो उतने में ना मैं किचन में जाके तो बाकी की चीज़ों की तैयारी करती हूँ, क्योंकि लिटरली 5 से ऊपर टाइम हो रहा था, असर हो चुकी हुई थी कब की। तो अब फिर फ्राई करने में भी टाइम लगता है, और हम एक ही फ्लेम पर फिर फ्राई करते हैं ना, राइट वाली साइड पर, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो फिर एक ही चूल्हा जब आपने यूज़ करना हो तो फिर आपको उस टाइम से मैनेज करना पड़ता है। और फिर ये होता है कि हम लोग फ्राई करके जो चीज़ें रखते जाते हैं ना, अगर वो तब तक ठंडी भी हो जाए ना इफ्तार तक, तो हम माइक्रोवेव में 2 मिनट देके उसको हीट अप कर लेते हैं और फिर वो सही हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे आलू मैंने ना स्लाइस कर लिए थे स्लाइसर के साथ ही। इसमें 1-2 ज़रूर इसके अंदर ख़राब होते हैं, अगर आपके वो आलू थोड़ा सा टेढ़ा हो ना, या उसके अंदर थोड़ा सा साइड से ख़राब हो, आपको काटना पड़े तो उतना होल आता होता है। लेकिन मैंने कहा कि कर लेती हूँ जितने भी चाहिए, इसके पकोड़े बना लूँगी, और जो रेस्ट होगा बाकी के आलू उसके फिर मैं फ्राइज़ बना लूँगी, बड़े क्रिस्पी बनते हैं उसके ना। अच्छा, यहाँ बेसन के अंदर भी ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं हमने इसके अंदर डालनी। कुछ लोग चिकन पाउडर भी इसमें पकौड़ों के बेसन में ऐड करते होते हैं, हम लोग नहीं करते। तो मैंने इसके अंदर जस्ट चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और चिली फ्लेक्स मेरे हाथ आ गए ना, तो अब जो भी चीज़ बनाऊँगी ना मैंने उसमें डाल ज़रूर देने। ख़ास तौर पे आलू वाली जो भी चीज़ बनेगी ना उसमें मैं लाजमी ऐड करूँगी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है, चिली पाउडर भी थोड़ा ऐड किया, नमक ऐड कर दिए इसके अंदर, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी बिल्कुल, और धनिया का पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा, और बस कुछ अच्छा इसके अंदर अगर आप लोग 1 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी डाल दें, उससे भी बड़ा फ्लफ़ी बनता है। या इसको बहुत अच्छे से विस्क कर लें, तो अभी जो पकौड़े हैं ना बड़े फूले फूले बनते हैं, तो इसमें फिर आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरे ख्याल में मैंने कुछ 2 या 3 व्लॉग्स पहले ये बात कही भी थी, और इसी तरह बिल्कुल मैं करती हूँ इसमें, मतलब कि सोडा जितना जिस चीज़ में अवॉइड होता है ना कर ले। हमारे दही बड़ों में भी बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है, तो इस वजह से ना इसके और किसी चीज़ के अंदर मैं नहीं ऐड करूँगी। है भी इफ्तार का, तो इफ्तार में तो आप सोडा वाली चीज़ ना ही लो तो अच्छा है, एकदम से आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक कर जाता है। तो यहाँ पर ना इसको मैं निकाल लूँगी बड़ों को। ये इतने सॉफ्ट हो चुके थे ना कि अब ये बिल्कुल टूट रहे थे थोड़े से, तो अब मैं इनको निकाल के ना डिश आउट कर लूँगी। और दही मैंने रेडी करके रखा हुआ था, मैंने प्याज और टमाटर भी चॉप कट करके रखे हुए थे, वो इसके ऊपर मैं अब इसकी लेयर लगा दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसका व्लॉग ना शूट करूँ डायरेक्ट, मैं वैसे ही तैयारी कर लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हेक्टिक लग रहा था कि अब मैं क्या कैमरा सेट करूँगी, और बार बार कैमरा को मूव करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल तो ना मेरे साथ ये सीन बड़ा हो रहा है कि मैं वीडियो शूट करते करते भूल जाती हूँ पॉज करना, या फिर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस होता है काम पर।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो एक साइड पे आपने रिकॉर्डिंग पर लगाना ही है ना, उसके साथ काम करती रहूँगी तो साथ में रिकॉर्ड भी होता रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने फिर से ब्रेक ले लेना तो बहुत लंबा ब्रेक जाता है, मेरा मंथ्स पे चला जाता है, मैं 6-6 7-7 महीने कुछ भी अपलोड नहीं करती। तो अब मेरी फ्रेंड्स के मैसेजेस मुझे आ रहे होते कि तुमने यूट्यूब छोड़ दिया, तुम कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर रही, और उससे ना फिर चैनल की हेल्थ पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, रीच गिर जाती है बिल्कुल ही। तो इस वजह से ना कोई इतने ख़ास व्यूज़ भी नहीं फिर बन पाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब जैसे हो रहा है होने देते हैं और एक साइड पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, चुप करके मैं अपना ना काम किए जाऊँगी और बाद में देख लूँगी, मुझे कुछ एडिट करना हो तो फिर मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ पे ना मैंने टमाटर कुछ और काटे थे क्योंकि वो यूज़ हो गए थे टमाटर, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर और नमक, चीनी, थोड़ा चाट मसाला, इसके अंदर थोड़ा नहीं ज़रा ज़्यादा चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था। और मैंने इसके अंदर ना चिली पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि चाट मसाला से ही मैंने इसकी स्पाइस निकालनी थी। और मैंने इतना कोई ख़ास भी इसको स्पाइसी नहीं रखा था, क्योंकि ये चीनी वाले थे, मीठे थे। तो एक लेयर थिक लेयर उसकी बनाकर उसके ऊपर मैंने अब इसको बाकी के बड़े डाल देने और फिर बाकी का दही डाल देना। और ये जो पीछे दही थोड़ा गिर गया है ना, अच्छा यहाँ पे किचन में मम्मा नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई काम करने लगती हूँ ना 2-3 बार तो मैंने डांट खा के बिस्मिल्लाह करनी होती है, और जब भी मम्मा देख रही होती है ना मुझसे चीज़ ख़राब होती ही होती है। हालांकि मैं इस तरह नहीं है, मेरे हिसाब के लोग कोई होते हैं ना कि किचन में कोई आ जाए पास आपके काम करते हैं तो आप नर्वस हो जाते हो, काम ख़राब हो जाता है, मेरा वो भी सीन नहीं है। बस जब मम्मा ने आना है ना पास, तभी मुझसे कुछ ना कुछ गिरना है, तभी कुछ ज़ाया होना, ये कभी तभी को मैं कोई ना कोई मैंने बोंगी मार देनी और फिर मुझे डांट पड़ जाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, आज पूरा दिन में मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मैंने इतनी डांट खाई है ना और आज मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया था नेक्स्ट जो है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्राफ्ट में 2-3 व्लॉग्स पड़े थे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि अच्छा हुआ मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई थी, कभी कुछ गिर रहा था, कभी कुछ ज़ाया हो रहा था। कभी कभी आपका ऐसा डाउनफॉल होता है कि एक वीक पूरा ही ना आपसे कुछ ना कुछ मैस होता ही चला जाता है, और मेरे वो दिन चल रहे हैं आजकल। अच्छा, मैंने यहाँ ना दही बड़ों के ऊपर इमली की चटनी डाल के रख दी थी, कुछ मैंने साइड पे कर ली थी चटनी, अब वो उतने में ठंडी भी हो चुकी थी, तो जितनी हमें चाहिए होगी ना फिर बाद में हम लोग इफ्तार के टाइम पे अलग से डाल लेंगे, वो हम लोग पास रख लेते होते हैं। فاغسل معاصينا يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة فاصدح به خيرا يمحو الشياطين طوبى لمن। तो ये जी मैंने सोचा अलग से क्या आलू के पकौड़ों की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, मैंने पहले भी की हुई है। ये थे हमारे थके हुए समोसे कोई भी शेप सही नहीं बनी, पट्टियाँ टूटी ही जा रही थी। तो इस दफ़ा ना अब हम लोग नेक्स्ट जब लेंगे ना तो हम लोग ग्रोसरी स्टोर से नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे, वो ज़रा सही निकलेंगी। और ये तकरीबन हमारी तैयारी हुई पड़ी है। जो बाकी के आलू बच गए थे मैं इनके फ्राइज़ बना रही हूँ, और तकरीबन 6 बजने वाले थे और 6:10 का रोज़ा था। तो ये अब रेडी करके ना बाकी हमने चीज़ें लगा ली हैं, और ये फटाफट से तैयार करके मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर एक फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इसकी फ़ाइनल लुक आज। خيرا يمحو الشياطين طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا। तो ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक, और ये रहा आज का फ़ाइनल व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें से कुछ भी डिलीशियस लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक करते जाएं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।